अंजना जी, इस बात से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सहमत हूं कि हम सब लोग इस बात से व्यथित हैं जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ, मगर हमारे गृह मंत्री जी का ये बयान भी मैं उसको उचित नहीं ठहराऊंगा, या यूं कहूं कि गैर जिम्मेदाराना है कि वो कहते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जबकि हमारे एविएशन मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच डीजीसीए के एक्ट के तहत प्रारंभ कर दी है। अमेरिका भी उस जांच में सहयोग प्रदान करेगा और उस जांच के निष्कर्षों से हम भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोक पाएंगे। तो एक तरफ एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रोक पाएंगे, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। मैं इस बात से व्यथित हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज जब हम इस बहस को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल, याद कीजिए जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष आज इसी वक्त जब शपथ ली थी तब क्या हुआ था। रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे तीर्थयात्री 50 यात्रियों से भरी हुई बस जम्मू में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ड्राइवर और कंडक्टर के सिर में गोलियां लगी, 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई और 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो बच गए, नहीं तो ये पहलगाम से भी बड़ा आतंकी हमला था। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवाओं से, क्या इन 10 वर्षों में आपको रोजगार के अवसर मिले? नहीं। अगर मिले हो तो बताइए। एक युवा को अगर रोजगार का अवसर मिला हो तो बताइएगा। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फसलों के दाम मिले? फसलों के दाम मांगने पर लखीमपुर खीरी में आपको बस से रौंद कर मार डाला गया। एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए आपकी आमदनी छीनने के लिए। जब किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पर आए तो पहले तो करनाल से लेकर दिल्ली तक उनका सर लहूलुहान कर दिया। 700 किसानों शहादत किसानों की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। शर्म करो शर्म। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ न्याय हुआ? हमारी देश का गौरव गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा कर मारा गया। उनका सिर्फ अनुरोध यह था कि उन्हें न्याय चाहिए। मणिपुर से लेकर पूरे समूचे देश में, मणिपुर से लेकर देश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते।